इसलिए हम पंचम सोपान से आज सुंदरकांड की शुरुआत करते हैं। आप सबको पता होगा कि लंकापति रावण मां सीता जी को हरण करके लेके लंका में गया है और सभी वानर सेना मां सीता जी की शोध के लिए निकले हैं। रास्ते में संपत्ति जी मिले। संपत्ति जी ने समाचार दिया कि लंकापति रावण मां सीता जी को लेके लंका की ओर गया है, लेकिन लंका में जाने से पहले 400 गांव का समुद्र जो लांघ सके वही लंका में पहुंच सके। इसलिए सभी वानर सेना दरिया के किनारे, समुद्र के किनारे आकर के खड़ी है। मन ही मन सोचते हैं कि 400 गांव का समुद्र हम कैसे पार कर सकते। सेना में अंगद जी थे। अंगद जी कहते हैं कि मैं जा सकता हूं समुद्र पार करके, लंका में मैं जा तो सकता हूं, लेकिन वापिस आने में मुझे संशय है। और सेना में सबसे वृद्ध जामवंत जी खड़े हैं। जामवंत जी कहते हैं अबे मैं बुरा हुआ हूं इसलिए लाचार। सेना में हनुमान जी भी खड़े हैं, लेकिन हनुमान जी बिल्कुल मौन है। हनुमान जी कुछ बोलते नहीं, क्योंकि हनुमान जी को बचपन में श्राप मिला हुआ था। अंगिरा और भृगुपुर के ऋषि की तरफ से हनुमान जी को श्राप मिला। हनुमान जी जब बचपन में ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, बाल स्वभाव, तब ऋषि मुनियों ने कहा था कि हनुमान जी आपको जब आपकी शक्ति की कोई याद दिलाएगा तब आपके शरीर में चैतन्य आएगा। और आज जामवंत जी ने हनुमान जी महाराज को फटकार किया है कि कहीं रीछपति सुनो हनुमाना, कांच सांधी रहे बलवाना। ऐ हनुमान, है बलवान, है बजरंग, आप मौन क्यों खड़े हो? राम काज के लिए तो आपका अवतरण है। राम काज लगी तब ये अवतारा। आपका जन्म ही राम काज के लिए है, तो आप मौन क्यों खड़े हैं? और जैसे है जामवंत जी ने ऐसे पड़कार किया और शब्द हनुमान जी के कान में पड़े तो ऋषि मुनियों का श्राप टूट गया और हनुमान जी गर्जना करने लगे। हनुमान जी का शरीर पर्वत आकार का हो गया, आंख लाल बन गई, शरीर के सब रुआड़े खड़े हो गए हनुमान जी के, और हनुमान जी गर्जना करने लगे। हनुमान जी ने सभी वानर सेना को कहा कि मैं सीता जी की शोध करके अभी वापस आता हूं, आप सब यहाँ मेरे राह देखें। और यहाँ से अपना सुंदरकांड प्रारंभ होता है। और जिस को गुजराती में पढ़ना आता है, सुंदरकांड की ओर प्रवेश करने से पहले यहाँ सब पुस्तक रखे हुए हैं। एक भक्तगण सबको पुस्तक पहुंचाए। जिस किसको हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करना है